एक बार शमशान घाट की सैर करके आ जाओ, वो घमंड दूर हो जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो आज है 10 फरवरी 2025। जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल मैं अपने मायके में हूँ। बहुत समय हो गया है, तो अभी तक मायके में हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से फंक्शन थे, तो मैंने सोचा वो फंक्शन पे अटेंड कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ आज है मेरी मम्मी की मई की। तो आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी, जो यहाँ के लोकल है वो तो जान जाएंगे कि मई की क्या है। तो महीने में एक दिन आती है। तो वैसे पिछले महीने को 11 को थी, 11 तारीख को थी। इस महीने में 10 को आई है, फिर अगले महीने में 11 को, फिर दोबारा 11 को। इस तरह से ये बदलता रहता है और दिन पीछे पीछे हटते रहते हैं। लेकिन इस महीने में कुछ ऐसा हो गया कि इस बार 10 को है और अगले महीने में 11 को आ रही है। तो बढ़ रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है। तो अभी घर के आंगन प्रांगण से ही ये ब्लॉग शुरुआत कर रही हूँ। और अभी शाम के पूरे 5 बज चुके हैं जब मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो चारों तरफ पहले मौसम भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत बारिश हुई थी कुछ दिन पहले। उसके बाद खेतों में हरियाली बनी हुई है। लहसुन धनिए के खेत काफ़ी हरे भरे और आम के पेड़, और इसके साथ ही वादियाँ भी बहुत ही प्यारी लग रही है। आसमान में आज बादल बादल आ गए हैं। पता नहीं बारिश का होती है कि नहीं होती है, लेकिन बहुत ही सूखा हो चुका है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है बारिश ना होने के कारण। तो आज मई की है, जिसमें हमारे मतलब जो लड़कियां होती हैं वो खाना खाने आती हैं। हम तो नहीं आ पाते क्योंकि बहुत दूर की बात है। तो हमारे एक बुआ जी है जो खाना खाने आते हैं मई की पे। तो साल भर बरसी तक ये सब चलता रहेगा। तो आज मम्मी की चौथी मई की है। 4 महीने हो गए हैं मम्मी को हमारे बीच से गए हुए। तो आज चौथी मई की है। तो चौथी मई की पे थोड़ा खाना अलग तरह से बनता है। जो भल्ले बनते हैं, पूरियाँ बनती हैं, खीर बनती हैं, दाल वगैरह और कुछ भी बना लो। तो जिस तरह से आज का खाना बनता है वो बिना मतलब एकदम बिना लहसुन प्याज के, कोई भी उसमें लहसुन प्याज ऐड नहीं किया जाएगा। एकदम बढ़िया खाना बनेगा, सात्विक भोजन। तो वही बुआ जी को खिलाया जाएगा। और साथ में गाय की रोटी तो हर दिन बनती है, सुबह सुबह मॉर्निंग में बताती रहती हूँ मैं आप लोगों को। इस तरह से ये चलता रहेगा 1 साल भर। तो 1 साल होने के बाद फिर ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि बरसी तक हमारे यहाँ पे ये करते ही रहते हैं इस तरह से। क्योंकि मरणोपरांत ये कार्य करने बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे पितर ना हमारे भगवान समान होते हैं, बन गए होते हैं। हमारे पितर जो होते हैं वो भगवान बन गए होते हैं, इसलिए उनके लिए ये सब हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने पितरों के लिए ये सब थोड़ा बहुत जो भी बन पड़ता है वो करें। तो करना भी पड़ता है, अच्छी बात है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत कि किस तरह से मैंने ये तैयारियां की हैं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो जाता है और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। तो इससे पहले शादियों की वीडियो आप लोगों को दिखाई, शादी की वीडियो भी बहुत लंबी पड़ गई। अगर किसी को शादी की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर ज़रूर जाएं। इससे पीछे वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वो शादी की ही है। तो चलिए अब आप लोगों को दिखा देती हूँ आज का ब्लॉग, किस तरह से मैंने तैयारियाँ की इस मई की। तो ये व्यू हमारे फार्म हाउस से दिखता है, बहुत ही खूबसूरत। और ये 9 फरवरी की वीडियो है। तो संजू और मैं यहाँ पे आए हैं मिट्टी लेने के लिए। संजू निकाल रहा है मिट्टी। ये हमने बहुत पहले यहाँ पे रखी थी जब मम्मी ही थी। तो ये देखिए, ये मिट्टी मम्मी ने बना के रखी थी चूल्हे में लगाने के लिए। इसको कूट के रखना पड़ता है। तो अब इसको दोबारा से कूटना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा सख्त बन गया है, पत्थर से भी ज़्यादा। सरा देख केड़ी बनी हो रही है ना। तो ये मिट्टी मम्मी ने बहुत संभाल के रखी थी, बना के रखी थी, ताकि दोबारा भी वो कभी इस मिट्टी को लगाएंगे। तो होता ही है, क्योंकि गाँव में मिट्टी के चूल्हे होते हैं जिनको थोड़ा बीच बीच में रिपेयर करना ही पड़ता है। तो इसको दोबारा से कूटना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा घास भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें गेहूँ का जो भूसा होता है उसको ऐड करेंगे, क्योंकि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए होते हैं। मशीन में जब गेहूं को निकालते हैं तो वही इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को भी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और सोलन जिले की बाउंड्री का चूल्हा, जिसमें लगाई जाएगी आज मिट्टी। तो इतना कूटने के बाद इस मिट्टी को एक डबरे में भिगा के रखा जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी गीली हो जाएगी। उसके बाद ये अच्छे से ये कूटी जाएगी। तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूंगी ताकि ये बढ़िया हो जाए, भीग जाए, और बाद में इसको बढ़िया से कूटा जाए। तो ये 9 फरवरी की वीडियो है, मैंने आप लोगों को बताया मॉर्निंग की। तो यहाँ देख सकते हैं चूल्हे की हालत कितनी ख़राब हो गई है, पूरा ही टूट गया है चूल्हा। तो यहाँ पे आग जला जला के ना ये मिट्टी जल जाती है, जो पहले वाली मिट्टी। ये देखिए, इसको और भी निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। खाना वगैरह बनाने के बाद जब चूल्हा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, आग बुझ जाएगी, उसके बाद इस मिट्टी को
पट दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, फिर इसमें नई मिट्टी लगाई जाएगी जो अभी कूटी जा रही है। तो अभी मैं पहले खाना रेडी कर लेती हूँ। और उतने को बाहर संजू कूट रहा है उस भिगाई हुई मिट्टी को। तो ये देखिए मिट्टी बहुत चिकनी है, जिसको कूटते हुए आप लोग पता लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चिपक रही है। आई जानी परसों गड्डी भरो के आ जानी मिट्टी दी, शिमले ते आ जानी गड्डी लोड होके चिकनी मिट्टी दी। मासी शिमले जाना माटी लंदा ही आया। तो जी खाना वगैरह रेडी होने के बाद आग को बुझा दिया गया है और देख सकते हैं अभी चूल्हा कैसा है। तो अभी थोड़ी देर में देखिए फिर कैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं चूल्हे की राख निकाल रही हूँ। तो ये राख भी ना हमारे खेतों के लिए खाद का कार्य करती हैं। तो बाद में बताऊंगी, पहले मैं इसको खाली कर लेती हूँ, साथ में मिट्टी को भी निकाल देती हूँ जो जल गई है। ये देखिए बहुत जल गई है। जो पटावले बोलते हैं इनको चूल्हे के, उनके साथ वाली जो मिट्टी है वो काफ़ी जल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा आग की ला लगती है। ला बोलते हैं जिसको। तो ला लगी हुई है यहाँ पे। तो ये मिट्टी के ढेल बस इस तरह से ही निकल के आ रहे हैं और मैं इसको थोड़ा और निकालूंगी ताकि इसमें अच्छे से मैं मिट्टी को और अच्छे से लगाऊं। बहुत समय हो गया है चूल्हे में मिट्टी नहीं लगा के। जब मम्मी भी ठीक थे तब मिट्टी लगाई गई थी पिछले साल, इस साल अभी लगाई जा रही है। तो बहुत समय से सोच रही थी लगाऊंगी और मम्मी को बहुत ज़्यादा शौक़ था चूल्हे का, वो अपने शौक़ से इसमें मिट्टी लगाते थे। पर आज चलो मैं ही उनके बदले में ये मिट्टी लगा देती हूँ। तो जी फाइनली मिट्टी लगा दी है मैंने। इतनी सी बची जो कूटी हुई थी, एकदम चिकनी मिट्टी है। और ये चिकनी मिट्टी जब इसमें चलती है, देखो सीमेंट को भी फेल कर देने वाली मिट्टी, ये देखिए एकदम बढ़िया वाली। तो पूरे चूल्हे में पीछे तक लगा दी है। यहाँ देखिए यहाँ पे मिस्त्री को भी फेल कर दिया मैंने, प्लस्तर करके ये लिपाई हो गई है। और इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है अब हल्की। फिर यहाँ पे ये चरकोना है, इसको लगानी है अब मिट्टी थोड़ी। बाकी पूरी चूल्हे में लग चुकी है। और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी है। फिर बाद में इसमें गोबर की लिपाई होगी और फिर दोबारा इसमें गोड़ू होगा, तो तब जाके ये चूल्हा रेडी हो जाएगा कल के लिए। तो एक दिन पहले ये मिट्टी लगा रहे हैं और उससे एक दिन पहले से इस मिट्टी को कूटा गया है। तो एडवांस में कूटना पड़ता है, तब जाके ये बढ़िया होती है। तो इस तरह से मैंने इसको लगाने का काम किया। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। और साथ में ये देखिए यहाँ पे जो गड्ढा मैंने खोदा हुआ है, यानी कि इसको खरेंचा हुआ है, बताया था मैंने आपको खरेंचते हो तो इस तरह से देखो कैसे फिट बैठती है। तो यहाँ पे ऐसे लगानी पड़ेगी ये, तब पक्की हो जाती है मिट्टी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर थोड़ा सा सड़े लगा लो हाथ में पानी का और फिर फिनिशिंग दे दो इसको ऐसे करके। तो फाइनली मिट्टी लग चुकी है चूल्हे में। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये शाम का समय है, जब इसमें गोबर का यानी गाय के गोबर से दड़ेवा दिया जा रहा है। दरारें फट गई है थोड़ी मिट्टी में, ये देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा भरभराई करना पड़ता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत अब दड़ेवा देने के बाद हमारी चूल हो गई है, यानी चूल्हा। तो हो गई है शाम। आज 9 फरवरी 2025 है और मुझे शाम से ही तैयारियां करनी पड़ रही है सुबह के लिए। तो दाल वगैरह सुबह को भिगानी पड़ती है, नहीं तो वो भीगती नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक सेकंड, ये देखिए ये उड़द की दाल है जिसको मैंने सुबह भिगाया था और अभी मैं धोने का काम इसको कर रही हूँ। बीच में छोटे दिख रहे होंगे आप लोगों को ये काले दाने। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। तो थोड़ा सुबह धो लूँगी। और इसके साथ मैंने यहाँ पे ये दाल भी भिगा दी है, राजमा की दाल। तो सफ़ेद रंग के राजमा मैंने भिगाए हैं। यहाँ पे क्या है, ये तो अभी हमने पुलाव बनाया था, थोड़ी खिचड़ी बच गई है। और ये दाल धोने के बाद देख सकते हैं इतना छिलका मैंने इसका निकाल दिया है, ये देखिए। तो इसको सुबह ही फेंकूँगी। तो इतना काम मैंने अभी कर दिया है, बाकी काम अब सुबह करूँगी। तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है, नहीं तो ये फिर होता नहीं है काम। इसको ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भल्ले वगैरह बनाने के लिए। वैसे तो मैं सोच रही थी कि दाल को भी मिक्सर में पिसा के रखती हूँ, लेकिन अभी आवाज़ गूंजेगी ना तो हमारे इधर उधर सारे पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सुबह ही पिसाऊँगी, ये सब सुबह ही करती हूँ। तो मिलते हैं अब मॉर्निंग में आप लोगों के साथ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। तो हो गई है सुबह और बहुत पहले हो गई थी सुबह। हम तो नहा के और यहाँ पे आधा काम भी हो चुका है।
संजू पीपल को पानी दे के भी आ गया है। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। और अब धनिया ला रहा है दाल में डालने के लिए। तो दाल भी बन चुकी है, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे अब पूरियाँ और भल्ले तले जाएंगे और यहाँ पे दाल बन चुकी है। ये देखिए बहुत सा काम हो चुका है, आग भी जल चुकी है चूल्हे में और चूल्हा भी काफ़ी अच्छा हो गया। एक बार फिर से गोबर की लिपाई इसमें की थी। तो यहाँ पे भल्ले बनाने के लिए ये जो मैंने दाल को धोया था रात को, उसको पिसा दिया है मसालों के साथ और साथ में पूरियों का आटा भी गूंद दिया है। यहाँ पे खीर भी रेडी हो गई है। एक सेकेंड लाइट जला देती हूँ। ये देखिए एकदम देसी दूध की खीर और साथ में चावल भी रेडी हो गए हैं। तो अब पूरी और भल्ले फटाफट से गरम गरम तलेंगे, उतने को बुआ जी भी आ ही जाएंगे। क्यों? बिल्कुल। और संजू अब मेरी हेल्प करवाएगा यहाँ पे पूरियाँ तलने, पूरियाँ बनाने के लिए। तो मैं यहाँ से बेलती रहूँगी क्योंकि इसके ऊपर ना बेलने को बहुत इजी होता है, फटाफट से हो जाएगा और भल्ले भी साथ में तल देंगे। तो जी सबसे पहले गाय के लिए रोटी बन गई है और जो भल्ला बनाया पहला भल्ला, तो ये 5वां भल्ला आप लोगों को पता ही है। 4 रोटी और साथ में 5वां भल्ला, 5 रोटी गाय के लिए जाती है। साथ में अब खीर और जो भी बना है दाल वगैरह थोड़ी थोड़ी वो डाली जाएगी और साथ में ये तिल बहुत ज़रूरी होते हैं। तो पहली रोटी गाय के लिए तैयार की जा रही है। ये देखिए, तो गाय की रोटी भी साल भर दी जाएगी जब तक बरसी नहीं आ जाती है मम्मी की। तो ये देखिए इस तरह से जो भी बना है खाने में वो सब गाय के लिए दिया जाता है, गौ माता के लिए। तो ये रोटी तो हर रोज़ मॉर्निंग में देते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। ये भी चूल्हा चौका करके दी जाती है। तो दाल भी बनी है आज, बिना लहसुन प्याज की दाल सब्जी बनी है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया शुरू में। और साथ में बुआ जी को भी फ़ोन कर दिया गया है कि खाना रेडी हो चुका है, गर्मा गर्म खाना खाने पहुंच जाइए। तो ये देखिए बुआ जी पहुंच चुके हैं और हम लोग मिल भी गए हैं बुआ जी से। और वीडियो पता नहीं क्या हो जाता है, रोटेक हो जाती है। तो यहाँ पूरियाँ भी बन चुकी है और साथ में भल्ले भी बन चुके हैं। तो भल्ले भी देख सकते हैं आप लोग कैसे बड़े बड़े भल्ले मैंने बनाए हैं। तो भल्ले बनाने का जो तरीका है उसके अंदर एक छेद भी डालते हैं, लेकिन अभी नहीं डाला गया। बुआ जी ने कहा कि जो पूजा के लिए भल्ले बनेंगे वो प्लेन सिंपल ही रखे जाएंगे, उसमें कोई भी फैशन नहीं उतारा जाएगा। तो जी फाइनली फ्री हो गए हैं, खाना वगैरह खा के बुआ जी भी चले गए हैं। तो मेरा एक काम है उसको मैं कर लेती हूँ। अब शाम के हो चले हैं 4:30 पौने 5 ही हो गए हैं। तो दिखाती हूँ आप लोगों को क्या काम है। तो ये देखिए सुबह जो मैंने राख निकाली थी ना, ये देख सकते हैं। तो इसको मुझे डालना है अब लहसुन के खेत में, क्योंकि ये जो राख होती है ये भी हमारे खेतों में फसलों के लिए खाद का काम करती है, ऑर्गेनिक खाद। हाय राम, थक गए। तो जी फाइनली पहुंच गई हूँ तसला सिर के ऊपर उठा के लहसुन के खेत में। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले भी डाली थी मैंने, एक दिन पहले भी डाली थी, आज भी डालूंगी। तो देख सकते हैं कुछ दिन पहले यहाँ पे गुड़ाई की थी, फिर उसके बाद पानी लगाया था यहाँ पे। तो वो पानी की नमी अभी तक आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हो गया है। और बीच बीच में राख भी देख सकते हैं, राख है। तो और राख अब मैं यहाँ पे डालूंगी। ओफ, हे भगवान हे भगवान। तो इस तरह से ये डालनी पड़ती है भाई। ये देखो, ये देखो। तो ये स्वाहा, ओम शांति ओम स्वाहा। तो हो गई स्वाहा। तो धूल उठती है राख की बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, चलेगा। इसी धूल में हमें भी मिलना है इसी राख में मिलना है हमें भी। ये सच है, ज़िंदगी का सच, जिसको कोई जुठला नहीं सकता है। अगर किसी के अंदर घमंड आ जाता है ना थोड़ा सा भी, तो शमशान घाट में जाया करो। वहाँ से शमशान घाट से ना उस घमंड को दूर किया जा सकता है। या फिर इस राख को याद कर लिया करो कि ये राख, एक दिन हम भी इसी राख के साथ मिलेंगे। मजाक कर रही हूँ, मजाक नहीं, सच है ये। मतलब मैं बीच बीच में ना थोड़ा बहुत बोल ही देती हूँ, पता नहीं ओवर हो गया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। पर ये सच बात बोली मैंने, जो भी बोली। पता है आप लोगों को, किसी भी इंसान को ना किसी भी चीज़ का घमंड नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो बस एक बार शमशान घाट की सैर करके आ जाओ, वो घमंड दूर हो जाएगा एक ही पल में।
तो फाइनली पहुंच गई फिर से घर के पास, और ब्लॉग का भी करती हूँ यहीं पे दी एंड। अब मुझे थोड़े से कपड़े धोने के, वो धो लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय ऑल।